अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की आधी समस्याएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, तो क्या आप मानेंगे? और अगर मैं कहूं कि चुप रहना सीख गए, तो वो पा सकते हैं जो हजारों किताबें पढ़कर भी लोग नहीं पा सके। एक बार ध्यान से सुनिए इस कहानी को, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अर्जुन बहुत तेज दिमाग वाला था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो बहुत ज्यादा बोलता था, इतना ज्यादा कि लोग उससे बचकर निकलने लगे थे। घर में, बाजार में, दोस्तों के बीच, हर जगह वही बोलता और बाकी लोग सिर्फ सुनते रहते। घर का माहौल, उसकी पत्नी अक्सर उससे कहती, अर्जुन, थोड़ा शांत रहा करो, हर बात में इतना बोलना जरूरी नहीं होता। लेकिन अर्जुन हंसकर टाल देता, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो लोगों को सही रास्ता कौन दिखाएगा? उसे लगता था कि वो हमेशा सही है और बाकी लोग गलत। समस्या शुरू होती है। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूर होने लगे। घर में रोज झगड़े होने लगे। लोग उसकी बात सुनना ही बंद करने लगे। लेकिन अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ है। उसे लगता था कि दुनिया ही गलत है। एक दिन उसे पता चला कि गांव के पास जंगल में एक ज्ञानी साधु आए हुए हैं। लोग कहते थे, जो भी उनके पास जाता है उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अर्जुन ने सोचा, चलो आज उनसे मिलकर ही देखते हैं, आखिर मेरी जिंदगी में समस्या क्या है। साधु के पास अर्जुन जंगल में पहुंचा और साधु के सामने जाकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही बैठा, उसने बोलना शुरू कर दिया, गुरुदेव, मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं, लोग मेरी कदर नहीं करते, दोस्त भी दूर हो गए हैं, मैं इतना सही हूं फिर भी सब गलत क्यों हो रहा है? वो लगातार बोलता ही चला गया। साधु मुस्कुराए। साधु शांत बैठे रहे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ देर बाद अर्जुन खुद ही रुक गया। तब साधु ने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी खुद को भी सुना है? अर्जुन थोड़ा चौंका। मैं खुद को? इसका क्या मतलब? साधु की पहली शिक्षा। साधु बोले, तुम दुनिया को समझाना चाहते हो, लेकिन खुद को समझने की कभी कोशिश नहीं की। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्या लोग हैं, लेकिन असल में तुम्हारी समस्या तुम्हारा बोलना है। अर्जुन हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? मैं तो समझा कुछ बड़ा ज्ञान मिलेगा। चुनौती। साधु ने कहा, अगर तुम्हें सच में जवाब चाहिए तो तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। अर्जुन बोला, कौन सा संकल्प? साधु बोले, अगले 7 दिनों तक तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। अर्जुन का रिएक्शन। अर्जुन हंस पड़ा। बस इतना? ये तो बच्चों का खेल है, मैं तो 7 क्या 10 दिन भी चुप रह सकता हूं। साधु मुस्कुराए। तुम्हें लगता है आसान है, लेकिन असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर होगा। डे 1, पहला दिन अर्जुन ने आसानी से निकाल लिया। थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। डे 2, दूसरे दिन उसके मन में बातें जमा होने लगी। ये मुझे क्या बोलना चाहिए था? वो मुझे गलत समझ रहा है। काश मैं उसे जवाब दे पाता, लेकिन उसने खुद को रोका। डे 3, तीसरे दिन अंदर एक अजीब बेचैनी शुरू हो गई। उसे गुस्सा आने लगा, चिड़चिड़ापन बढ़ गया, हर बात पर बोलने का मन करने लगा, लेकिन संकल्प बीच में खड़ा था। डे 4, सबसे मुश्किल, चौथे दिन उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा है, दिमाग फटने वाला है, अंदर बहुत शोर हो रहा है। वो बोलना चाहता था, बहुत जोर से बोलना चाहता था, टूटने की कगार। वो भागकर साधु के पास गया और कागज पर लिखकर बोला, गुरुदेव, मैं नहीं सह पा रहा, मुझे बोलना है, मैं पागल हो जाऊंगा। साधु ने जवाब दिया। साधु बोले, संकल्प तोड़ना है या निभाना,
ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। लेकिन याद रखो, जो खुद को नहीं संभाल सकता वो जिंदगी को कभी नहीं संभाल सकता। ये बात सीधे अर्जुन के दिल में लगी। टर्निंग पॉइंट। अर्जुन वापस लौटा और इस बार उसने तय किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगा। भीतर की लड़ाई शुरू। अर्जुन अपनी कुटिया में बैठा था। बाहर से वो बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर जैसे तूफान चल रहा था। उसका मन लगातार बोल रहा था, तू चुप क्यों बैठा है? लोग तुझे कमजोर समझेंगे। अगर तू जवाब नहीं देगा तो सब तुझे दबा देंगे। मन की असली सच्चाई अर्जुन ने पहली बार महसूस किया। मैं बाहर से नहीं, अंदर से भी बहुत बोलता हूं। वो सोच रहा था, मैं तो समझता था कि मेरी समस्या सिर्फ बाहर बोलना है, लेकिन असली समस्या तो मेरे अंदर है। डे 5, 5वें दिन। अर्जुन अब बाहर से पूरी तरह शांत था, लेकिन अंदर आवाजें और तेज हो गई थी। अब उसे अपने पुराने झगड़े याद आने लगे। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मैंने उसे सही जवाब क्यों नहीं दिया? अगली बार मिला तो उसे जरूर सुनाऊंगा। अतीत का जाल। वो अपने दिमाग में पुराने सीन दोहराने लगा, खुद से ही लड़ने लगा, इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स करने लगा। और अचानक उसे एहसास हुआ, मैं चुप होकर भी लड़ रहा हूं। डे 6, सबसे बड़ा झटका। छठे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हिला दिया। वो अकेला बैठा था, तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, तू हमेशा खुद को सही क्यों मानता है? अर्जुन चौंक गया। ये आवाज अलग थी। ये उसका अहंकार नहीं था, ये जैसे कोई गहरी सच्चाई थी। खुद से सामना। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में हमेशा सही होता हूं? और पहली बार उसका जवाब आया, नहीं। सच्चाई सामने आती है। अब उसे अपने किए हुए काम याद आने लगे। कैसे वो दूसरों को बीच में रोक देता था, कैसे वो बिना सुने ही जवाब दे देता था, कैसे वो दूसरों को छोटा महसूस कराता था। और अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। पछतावा। वो सोचने लगा, मैंने कितने लोगों को दुख दिया है। मुझे लगता था मैं सही हूं, लेकिन मैं तो बस खुद को बड़ा दिखाना चाहता था। बदलाव की शुरुआत। अब अर्जुन चुप था, लेकिन ये मजबूरी वाली चुप्पी नहीं थी, ये समझ वाली चुप्पी थी। डे 7, संकल्प पूरा। 7वां दिन। उसका संकल्प पूरा हो चुका था। वो चाहता तो अब बोल सकता था, लेकिन उसने बोलना नहीं चुना। असली ट्विस्ट। उसे एहसास हुआ, अब मुझे बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। जंगल की ओर। अगली सुबह अर्जुन बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल गया। क्यों? क्योंकि अब उसे एक नई समस्या समझ आई थी। बाहर चुप रहना आसान है, लेकिन अंदर चुप रहना बहुत कठिन है। गहरा एकांत। जंगल में चारों तरफ शांति थी। ना कोई इंसान, ना कोई बात करने वाला। लेकिन जैसे ही वो बैठा, उसके अंदर की आवाज और तेज हो गई। अंदर का विस्फोट। अब उसके मन में बचपन की बातें, पुराने डर, पुराने अपमान, अधूरे सपने सब एक साथ आने लगे। वो घबरा गया, ये क्या हो रहा है मेरे अंदर? सबसे बड़ा एहसास। और तभी उसे समझ आया, मैं कभी अकेला था ही नहीं। मेरे अंदर हमेशा भीड़ थी, हजारों आवाजें थी, और मैं उन्हें कभी सुनना ही नहीं चाहता था। सच्चाई। वो सोचने लगा, मैं हमेशा बाहर भागता रहा, लोगों में उलझा रहा, ताकि मुझे अपने अंदर ना देखना पड़े। बैठ गया। इस बार वो भागा नहीं, वो वही बैठ गया। और पहली बार उसने अपने मन को सुनना शुरू किया। अंदर की यात्रा शुरू। अर्जुन जंगल के बीचों बीच बैठा था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, लेकिन अंदर
अभी भी हल्का हल्का शोर बाकी था। खुद से भागना बंद। इस बार उसने तय किया, अब मैं भागूंगा नहीं। जो भी मेरे अंदर है उसे पूरी तरह देखूंगा। वो आंखें बंद करके बैठ गया और अपने विचारों को देखने लगा। विचारों का खेल। शुरू में विचार आते, उसे खींचते, उसे उलझाते, लेकिन अब फर्क था। इस बार अर्जुन उन्हें पकड़ नहीं रहा था, सिर्फ देख रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, विचारों की ताकत कम होने लगी, उनका असर घटने लगा। और फिर एक अजीब सा अनुभव हुआ। पहला सन्नाटा। अचानक कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। ना कोई विचार, ना कोई आवाज, ना कोई बेचैनी। अर्जुन ने तुरंत आंखें खोल दी। ये क्या था डॉट? लेकिन जैसे ही उसने सोचना शुरू किया, शोर वापस आ गया। समझ आया, उसे एहसास हुआ, जैसे ही मैं पकड़ता हूं विचार वापस आ जाते हैं, और जैसे ही मैं छोड़ देता हूं सब शांत हो जाता है। अभ्यास जारी रहा। अब अर्जुन रोज बैठता, घंटों तक, सिर्फ देखता, कुछ करता नहीं। धीरे धीरे विचारों के बीच का गैप बढ़ने लगा। शांति के पल लंबे होने लगे। एक दिन, फिर एक दिन, कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी बदल गया। पूर्ण मौन। वो बैठा था और अचानक विचार पूरी तरह रुक गए। इस बार 1 सेकंड नहीं, 10 सेकंड नहीं, बल्कि काफी देर तक सब कुछ शांत रहा। अनुभव उसने महसूस किया, जैसे वो शरीर नहीं है, जैसे वो मन नहीं है, जैसे वो सिर्फ एक जागरूकता है। दुनिया बदल गई। उसने आंखें खोली और पहली बार उसने दुनिया को अलग तरीके से देखा। पेड़ पहले जैसे ही थे, पक्षी पहले जैसे ही थे, हवा पहले जैसी ही थी, लेकिन देखने वाला बदल गया था। गहरी शांति। अब उसके अंदर कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, कोई साबित करने की जरूरत नहीं थी। बस एक गहरी शांति थी। सबसे बड़ी समझ। उसे समझ आया, मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। मौन का मतलब है अंदर का शोर खत्म होना। वापसी। कुछ समय बाद अर्जुन वापस आश्रम लौटा। सभी हैरान। जैसे ही वो आया, सभी उसे देखकर चौंक गए। वही चेहरा, वही इंसान, लेकिन पूरी तरह बदल चुका था। फर्क साफ था। पहले वो बिना सोचे बोलता था, अब वो सोचकर भी कम बोलता था। पहले वो दूसरों को काट देता था, अब वो ध्यान से सुनता था। पहले उसके शब्द तेज थे, अब उसके शब्द शांत और मधुर थे। गुरु के पास। अर्जुन गुरु के पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। इस बार उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद धीरे से बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। गुरु का उत्तर। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तुम बोल भी रहे हो, फिर भी मौन हो। अर्जुन ने पूछा, कैसे गुरुदेव? अंतिम ज्ञान। गुरु बोले, जब तक तुम बाहर बोलते थे तुम्हारे अंदर शोर था, अब तुम अंदर शांत हो, इसलिए तुम्हारे शब्द भी शांत हैं। मौन का मतलब मुंह बंद करना नहीं, मौन का मतलब मन शांत करना है। अंतिम संदेश ऑडियंस के लिए। दोस्तों, हम सब अर्जुन की तरह हैं। हमें लगता है कि हमारी समस्या लोग हैं, लेकिन असली समस्या हमारा मन है। हम बोलते रहते हैं, साबित करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जो चुप रहना सीख गया वो खुद को समझ गया। सीख, जितना जरूरी हो उतना ही बोलो, ज्यादा सुनो, कम बोलो, और कभी कभी खुद को भी सुनो, क्योंकि आपकी असली ताकत आपके शब्दों में नहीं, आपकी शांति में छुपी है। डॉट। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
और कमेंट में लिखें, मौन ही शक्ति है। और ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।